यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे भाई क्या हुआ? Why are you looking so furious? अभी फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? अरे फ्यूरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री होना, जब गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो जाए, जैसे तू हो रखा है। अच्छा, तो हाँ मैं फ्यूरियस ही हूँ। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता हुआ क्या? दीदी मुझे इंग्लिश आती तो है, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है मैं अटक जाता हूँ। और फिर मेरी दोस्तों के सामने इंसल्ट हो जाती है। अब आप बताओ मैं क्या करूँ? देख साइकोलॉजिकली होता क्या है ना, जब तू इंग्लिश बोलने जाता है ना तो तेरा फोकस बात बताने पे नहीं होता। तो किस पे होता है फिर? इस पे कि गलती हो गई तो क्या होगा और लोग हंसेंगे तो, बस यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हाँ दीदी यू आर राइट, मैं रिएक्शन पहले ही इमेजिन कर लेता हूँ। एग्जैक्टली और यही सोच तेरे को एक गलत डायरेक्शन में ले जाती है एंड दैट थिंकिंग इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग? मिसलीडिंग का मतलब होता है जो सच जैसा लगे पर हो गलत, जैसे तुझे लगता है कि सिर्फ तू ही स्ट्रगल करता है। तो मतलब ये नॉर्मल है? बिल्कुल, बस लोग एक्सेप्ट नहीं करते। पर दीदी बोलते टाइम तो मेरे दिमाग में ग्रामर ही घूमती रहती है। हाँ, जैसे ग्रामर जज बनकर बैठी हो। एग्जैक्टली और वही प्रेशर तुझे और स्लो कर देता है एंड दैट प्रेशर इज काउंटर प्रोडक्टिव। क्या? काउंटर? काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब जो हेल्प करने की बजाय उल्टा नुकसान कर दे, जैसे कि ग्रामर के ज्यादा प्रेशर ने तुझे बोलने से रोक दिया, तो ग्रामर ने हेल्प करने के बजाय तेरा नुकसान कर दिया। मतलब मैं अपनी ही प्रॉब्लम बना रहा हूँ। करेक्ट। तो सॉल्यूशन क्या है दीदी इसका? पहला, एक्सेप्ट करके तुझसे गलती हो गई, और गलती का मतलब फेलियर नहीं, लर्निंग्स। ओके। और दूसरा, बोलते टाइम एक ही गोल रख कि सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि परफेक्ट इंग्लिश तो बाद में आती है। ओ, और अगर लोग हंसे तो हंसने दे, तू इंग्लिश सीख रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी ना कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब मैं वीक नहीं हूँ, मैं बस ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, इंग्लिश बोलते टाइम प्रॉब्लम टंग की नहीं, प्रॉब्लम माइंड की होती है। और जो मैं परफेक्ट इंग्लिश बोलने का प्रेशर लेता हूँ, तब इंग्लिश भी बोलती है भाई रहने दे। फेयर इनफ। पर एक रूल याद रख, परफेक्ट इंग्लिश नहीं, क्लियर इंग्लिश। तो अगर आप भी इंग्लिश बोलते टाइम अटक जाते हो तो समझ जाओ प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं प्रेशर है। प्रेशर कम करो, प्रैक्टिस बढ़ाओ, बाकी सब इंग्लिश संभाल लेगी।